हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डी कोड एग्जाम डिफेंस। मैं मिर्जा एहतशाम बेग आज आपके साथ सेंटर ऑफ ट्राइंगल का तीसरा पार्ट लेकर आया हूं, जिसका नाम है लंब केंद्र या ऑर्थो सेंटर। इसकी डेफिनेशन जान लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा, कुछ प्रॉपर्टी अपने दिमाग में बसा के रखिएगा। देखिए, लंब केंद्र एक ट्राइंगल, भाई ट्राइंगल की ही सारा खेल है, ठीक है, ये बात समझिए। ABC ये क्या होता है? लंब केंद्र, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि मीटिंग पॉइंट ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज नोन एज ऑर्थो सेंटर। यानी सभी लंब भुजाओं का मिलन बिंदु ही क्या कहलाता है? उसका ऑर्थो सेंटर कहलाएगा। यानी ये पॉइंट जो आपका कहलाएगा ऑर्थो सेंटर, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप इसको कैसे टैकल करेंगे। यहां पे इसके अलावा और कोई प्रॉपर्टी इसकी सेपरेट नहीं है, बस इसमें डेरिवेशन है जिसको आपको ध्यान में रखना है। हाँ, एक चीज ध्यान में रखिए, मैं इसको नोटेशन दे देता हूं, DEF। अगर हम बात करें ट्राइंगल ADB की, आप बहुत ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ADB, तो आपको पता है हाइपोटेन्यूज हमेशा परपेंडिकुलर से क्या होता है? ज्यादा होता है। ये प्रॉपर्टी होती है ट्राइंगल की। तो यहां पर हम बोल सकते हैं कि AB इज ग्रेटर देन AD। चलो भाई आगे चलते हैं, देखते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें BFC की, तो हम बात करेंगे BC, यानी BC इज ऑलवेज ग्रेटर देन BF। ठीक, तीसरा वाला अगर हम बात करें कि तीसरे वाले की अगर हम बात करें तो हम बात करेंगे AD, जस्ट अ मिनट, ये क्या हो गया भाई हमारा AD ये हो गया, और तीसरा वाला ये हो गया, और ये बाकी रह गया BFC की अगर हम बात करें तो यहां पे BFC तो निकल आया है ना। अब यहां पे कौन बचा है? CE और क्या? CE और A। तो हम यहां पे बोलेंगे AC विल ऑलवेज ग्रेटर देन व्हाट? CE। तो अगर हम इनकी तीनों साइड्स को ऐड करें तो यहां से कंक्लूजन निकलता है कि AB प्लस BC प्लस CA is always greater than AD plus BF plus CE। इसका क्या मतलब निकला? कंक्लूजन आप लैंग्वेज में बोलिए। लैंग्वेज में हम ये कहेंगे कि लंब केंद्र में जो लंब होता है, यानी उस त्रिभुज के सभी परपेंडिकुलर्स या ऑल्टीट्यूड्स आर लेस देन, आर ऑलवेज लेस देन द सम ऑफ द साइड्स। यानी सम ऑफ द साइड्स को हम क्या बोलते हैं? पेरीमीटर एज वेल। ये बात ध्यान में रखिए। यानी हम ये बोल सकते हैं कि पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन सम ऑफ ऑल द ऑल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल। इज दैट क्लियर? चलिए, तो अब यहां पर हम इसका डेरिवेशन करते हैं और देखते हैं कि क्या डेरिवेशन कह रहा है। ठीक है, ये बात समझिए। जैसे अगर हम यहां पर देखें ABC, ये ऑल्टीट्यूड गया, ये ऑल्टीट्यूड गया, और ये ऑल्टीट्यूड गया। अब यहां पे बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। जैसे अगर हम बोलें कि ये 90, भाई ये DEF, अगर हम बात करें किसकी? अगर हम बात करते हैं BEF की, BCF की बात करें, तो अगर ये 90 डिग्री है, ठीक है, ये एंगल C है, ठीक है, तो ये क्या होगा? 90 माइनस C। क्या मैं सही बोल रहा हूं? बिल्कुल सही बोल रहा हूं। ठीक, अब चलिए, अब मैं बात करता हूं अगर दूसरे की, ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। अब अगर हम बात करें कि दूसरे ट्राइंगल की, किसकी? ECB की, तो अब आप खुद सोचिए, ये 90 डिग्री, ओके, ये एंगल B, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये एंगल हो जाएगा 90 माइनस B। क्यों? क्योंकि बाकी के दोनों एंगल का सम भी क्या होना चाहिए? 90 डिग्री। अब अगर हम बात करें इन ट्राइंगल, बहुत ध्यान से देखिएगा, देखिए इन ट्राइंगल क्या? BOC में, ट्राइंगल BOC की अगर हम बात करें तो हम बोल सकते हैं कि एंगल OBC, एंगल OCB और एंगल BOC का सम 180 के बराबर होता है। यानी हम यहां पर अगर एंगल BOC निकालें तो डायरेक्ट हम लिखेंगे 180 माइनस ऑफ क्या? 90 माइनस C प्लस 90 माइनस B। अब आप खुद सोचो, ये 180 कैंसिल, यानी यहां पर बचा क्या? सिर्फ यहां पे बचा एंगल BOC बराबर
एंगल बी प्लस एंगल सी। अब जब एंगल बी पूरा पूरा और एंगल सी पूरा पूरा हम यहां पर देख रहे हैं, तो हम यहां पर कंपेयर हमेशा बड़े ट्रायंगल से करेंगे जो कि एंगल ए बी सी है, यानी एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, यानी हम बोल सकते हैं एंगल बी ओ सी प्लस एंगल ए विल ऑलवेज बी इक्वल टू 180। क्या ये बात समझ में आई? बिल्कुल समझ में आई होगी, इतने आसान तरीके से समझा रहा हूं। जब हमने ट्राइंगल लिया BOC को, बहुत ध्यान से देखिए, अगर हमने BOC को लिया है तब हमने इसके ऑपोजिट वाले एंगल को ऐड करके 180 के बराबर बताया। सपोज करिए अगर हम COA लेते, सिमिलरली एंगल COA, क्योंकि ये भी तो ऑर्थो सेंटर ही है भाई, हम मिला तो उसी पॉइंट पे रहे ना। अब आप खुद सोचिए COA जो होता वो क्या हो जाता, COA जो होता वो किसके साथ ऐड होता, इसके ऑपोजिट वाला कौन है, B बराबर 180। ओके, सिमिलरली अब अगर हम तीसरे एंगल की बात करते हैं, तो मैं यहां पे ऊपर रफ कर दे रहा हूं, तीसरे एंगल की बात करते तो तीसरा एंगल आपका क्या होता है भाई, BOA प्लस, अब इसके ऑपोजिट कौन है, एंगल C बराबर 180। तो आपके तीनों तरह से हमने फॉर्मूले डिराइव कर दिए। ये आपके सामने डेरिवेशन है, ध्यान से पढ़िएगा, एग्जाम में कभी फंसेंगे नहीं, इसीलिए मैंने जानबूझ के डिराइव कराया। ऑलराइट, तो फिलहाल के लिए यहीं तक के, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में सेंट्रॉइड के साथ। टिल देन थैंक यू।